नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात एक सिगरेट और सिगरेट पर सुलगी एमपी की सियासत की। एमपी राजभवन से सामने आए एक दस्तावेज ने कांग्रेस को पूरी तरह से बैकफुट पर ला खड़ा किया है। दरअसल इस दस्तावेज में बताया गया है कि नेहरू जब भोपाल के दौरे पर आए थे तो खाना खाने के बाद उन्हें उनकी फेवरेट सिगरेट मिल सके, इसके लिए राजभवन स्टाफ विशेष विमान से इंदौर गया और वहां से नेहरू के पसंदीदा ब्रांड की सिगरेट लाया। बस इसी के बाद से बीजेपी और सरकार कांग्रेस पर हमलावर है और कांग्रेस सफाई दे रही है, पलटवार कर रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। पहले पेट्रोल डीजल और फिर बजट पर घमासान के बाद अब एमपी की सियासत पूर्व प्रधानमंत्री और एक सिगरेट पर सुलग गई है। शिवराज सरकार में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने देश के पहले पीएम पंडित नेहरू पर बड़ा हमला बोला है। मामला राजभवन की वेबसाइट पर जारी किए गए एक दस्तावेज के बाद शुरू हुआ। विश्वास सारंग ने जिस दस्तावेज का हवाला दिया है, आइए आपको बताते हैं उसमें क्या लिखा है। दस्तावेज में लिखा गया है कि पंडित नेहरू भोपाल के दौरे पर थे। पता चला कि नेहरू की पसंदीदा सिगरेट राजभवन में नहीं है। नेहरू का फेवरेट सिगरेट ब्रांड 555 था। नेहरू खाने के बाद सिगरेट पीते थे। स्टाफ ने फौरन एक प्लेन को इंदौर रवाना किया ताकि वहां से उनकी सिगरेट एयरलिफ्ट की जा सके। उनकी सिगरेट इंदौर एयरपोर्ट पर तैयार रखी गई थी। बस इसी दस्तावेज के सहारे बीजेपी ने पूरी कांग्रेस को निशाने पर ले लिया। मंत्री विश्वास सारंग ने सोनिया और राहुल गांधी को भी निशाने पर लेते हुए कहा, यह कांग्रेस के डीएनए में है। कहा जाता है डीएनए कैसा है। ये बात जब नेहरू ने इस तरह के ऐशो आराम किए, वही ऐशो आराम सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी कर रही हैं। करोड़ों रुपए की गाड़ी में राहुल गांधी घूमते हैं और 25,000 कन्वर्ट करने के लिए बैंक की लाइन में लगते हैं। ये है पिंड, ये है डीएनए, जिसके कारण नेहरू परिवार ने देश को लूटा है, खसोटा है। पंडित नेहरू पर लगे बड़े आरोप के बाद सफाई कांग्रेस की तरफ से भी आई। कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी ने कहा, बीजेपी कभी नेहरू की बराबरी नहीं कर पाएगी। उनके बस में नहीं कि नेहरू जैसे व्यक्तित्व की ये परछाई को छुपाए। इस देश की आजादी, उन्नति, तरक्की कराने का काम किसी ने किया है तो वो नेहरू ने किया है। इस देश में स्वास्थ्य, शिक्षा व्यवस्थाएं करी है और जिन चीजों को ये बेचने का काम कर रहे हैं उनकी निर्माण की आधारशिला नेहरू ने रखी है। इनके बस का नहीं नेहरू जैसा। अब सवाल यह है कि दस्तावेजों के मुताबिक क्या प्लेन भेजकर इंदौर से सिगरेट मंगवाना जनता के पैसों की फिजूल खर्ची नहीं थी? सवाल यह है, इतने दशकों के बाद बीजेपी इस गड़े मुर्दे को उखाड़कर क्या हासिल करना चाहती है? सवाल यह भी है कि दस्तावेज सामने आने के बाद अब कांग्रेस पंडित नेहरू पर लगे आरोपों को कैसे खारिज करेगी? राहुल मिश्रा, जी मीडिया, भोपाल। देखिए, सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और राजनीति के लिए हानिकारक है। ये कांग्रेस को अब समझ में आया होगा, क्योंकि वो जो दस्तावेज है उसे नकारा भी नहीं जा सकता, स्वीकारा भी नहीं जा सकता। स्वीकार करना पड़ेगा, सवाल है तो जवाब देना पड़ेगा। तीन खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से विधायक हरि सिंह सप्रे जी, कांग्रेस की तरफ से विधायक सुरेश राजे जी और वरिष्ठ पत्रकार मनीष दीक्षित जी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मनीष जी, सुरेश जी और हरि सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल सुरेश राजे जी आपसे। सुरेश जी, किसी तरह की मजबूरी थी या दरअसल ये लग्जरी थी जिसे किसी कीमत पर भी छोड़ा नहीं जा सकता था? इतनी महंगी सिगरेट? नहीं, इसमें क्या मजबूरी थी? अच्छा, मतलब ये लग्जरी थी, आप कह रहे हैं लग्जरी थी और उसे छोड़ा नहीं जा सकता था। ये कोई विवाद का नहीं, कोई मजबूरी का कौन सा? पहले तो ये विषय ही नहीं है। ये जो विषय है, जो भाजपा जो ला रही है या भाजपा के मंत्री ला रहे हैं, क्योंकि अपनी नाकामी छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कौन सिगरेट लेने गया, किसने सिगरेट पी? अरे भाई, आप मुद्दों की बात करो ना। आज आप नेहरू जी की बात करते हो, इंदिरा जी की बात करते हो, कांग्रेस की बात करते हो। इस देश में आज जो कुछ दिया है वो कांग्रेस की देन है। या पर आप बताइए कि आपने, आपके 6.5-7 साल का कार्यकाल होने जा रहा है,
आपकी क्या उपलब्धि है देश को? मोदी जी की एक उपलब्धि बता दे। वो तो जो मंत्री महोदय बोल रहे हैं कि वो सिगरेट लेने विमान गया और लेकर आया, जो बर्बादी थी, फिजूल खर्ची थी। अब ये फिजूल खर्ची की बात पर अगर आएंगे तो आज के वर्तमान प्रधानमंत्री जी जब फोटो सेशन कराते हैं तो उनको पता है कितने करोड़ रुपए एक एक फोटो सेशन पे इनके पे होता है। तो ये फिजूल खर्ची नहीं है, ये जनता के पैसे पे ऐसो आराम नहीं है, ये क्या है? इसका जवाब दें। ठीक, इस पर मैं आपसे एक सवाल और पूछता हूं। आज राहुल गांधी का आज एक वीडियो, एक इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने माना है कि देश में जब इमरजेंसी लगी तो वो कांग्रेस की गलती थी। और इत्तेफाक की बात देखिए कि राहुल गांधी ने दादी के जमाने में जो इमरजेंसी लगाई उसे वो गलती स्वीकार कर रहे हैं। और इंदिरा गांधी एक जमाने में नारा दिया था कि गरीबी हटाओ, लेकिन उनके पिताजी अगर एक सिगरेट के लिए विशेष विमान की सेवाएं लेते हैं, विशेष विमान से उनकी सिगरेट आती है, तो ऐसे कैसे हटेगी गरीबी सर? या ऐसे कैसे हटती गरीबी? तो उन्होंने गरीबी हटाने का नारा दिया तो गरीबी हटी ना। देश तब कहां था जब इंदिरा जी या कांग्रेस का शासन था? उस समय देश कहां था? देश में अनाज की उपलब्धता नहीं होती थी खाने के लिए, विदेशों से अनाज जहाजों से मंगाया जाता था। और आप कह रहे हो कि गरीबी हटाओ का नारा दिया तो उसको साकार किया। और जहां तक इमरजेंसी का अगर सवाल है, अगर हमारे राहुल गांधी जी ने, आपका ऐसा कहना है कि उन्होंने स्वीकार किया, तो देखिए जो उनकी मानता है। नहीं, मेरा कहना नहीं है सर, आपके इतने बड़े नेता हैं, आपके पूर्व अध्यक्ष हैं, क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं आपको जानकारी होनी चाहिए। थोड़ा सा अपडेट आप उस पर कर लें सर, मेरे कहने पर मत जाएं। राहुल गांधी ने स्वीकार किया है। उन्होंने अगर उन्होंने अगर ऐसा कहा तो अगर हमने गलती की तो जनता ने हमको नकारा, लेकिन उन्हीं इंदिरा जी को जनता ने पुनः सत्ता में भेजा कि नहीं भेजा? मैं लौटता हूं इस पर आपके पास सुरेश राजा जी। सुरेश जी, मैं आता हूं आपके पास। ये कोई बात नहीं है ना। ठीक, नहीं, जो बात है मैं अब हरि सिंह सप्रे साहब से पूछता हूं। हरि सिंह सप्रे साहब, ये इतने पुराना गड़ा मुर्दा उखाड़ के जो आपने सियासत आज सुलगाई है, कहीं इसके पीछे पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें असल मुद्दे, उनसे ध्यान हटाकर कांग्रेस को घेरने का नया मुद्दा मिले, ये तो कहीं प्लान नहीं है सर? नहीं, ऐसा कोई प्लान नहीं है। ये तो रिकॉर्डेड बात है। प्रिंसिपल सारंगी ने जो बोला है वो सत्य बोला है, राजभवन में इसका रिकॉर्ड है। और राजे साहब जो कह रहे हैं अभी बोले थे, हेलो, आवाज आ रही है? बिल्कुल सुन रहा हूं, मैं बहुत ध्यान से सुन रहा था, आपको बातों में खो गया, आप बोलिए सर। राजे साहब जो बोल रहे थे कि 6 साल में प्रधानमंत्री ने क्या किया, अभी बोल रहे थे राजे साहब, ऐसा कौन सा क्या किया? मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, पहले तो ये कि नेहरू और गांधी परिवार के लिए एक शहर है मेरा। तुम तो चाहते ही नहीं थे तो देश के हालात बदल सकते थे। तुम ठहरे रहे झील के पानी की तरह, दरिया बनते तो आगे भी निकल जाते। एक दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि अभी बोल रहे राजनीति मोदी जी ने 6 साल में किया, ये तो 40 साल पहले ही हो जाना था जो मोदी जी ने अभी किया। एक प्रधानमंत्री आवास योजना, भारत में ऐसा कोई सा भी गांव नहीं जो राजस्व में रिकॉर्डेड है उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना ना हो, उज्ज्वला योजना ना हुई। ये कह रहे कि कुछ नहीं किया प्रधानमंत्री, तो 60 साल पहले हो जाता ना, गरीबों के मकान बन जाते। झुंझुनू में रहे 60 साल तक, कच्चे मकानों में 3-3, 2-2 पीढ़ी खट गई। ये तो पहले हो जाना था। नेहरू जी, इंदिरा जी और इनके टाइम में हो जाना था। आज माननीय प्रधानमंत्री ने हर घर सारी व्यवस्थाएं की हैं। ठीक, मैं हरि सिंह जी आपके पास लौट रहा हूं। और देखिए, ट्विटर और फेसबुक पर भी आप अपनी राय, अपना कोई सवाल हमें लिख सकते हैं। @ZMPCG हमारे ट्विटर हैंडल है जिस पर आप अपनी बात रख सकते हैं। फेसबुक पर भी आप में जुड़ सकते हैं। और ऐसे ही एक अरविंद जैन साहब हैं, उन्होंने लिखा है, सिगरेट नेहरू ने पी और धुआं बीजेपी के नेताओं का निकल रहा है। देश विकास नहीं कर पा रहा, भाजपा जनता को गुमराह कर मुद्दों को भटकाने की कोशिश कर रही है। ये कई बार जो विचारधारा लोगों की रहती है उसके आधार पर भी लोग लिखते हैं। एक लिख रहे हैं कि मुद्दों से भटकाने की ये कोशिश है, दूसरे ये लिख रहे हैं कि एक दर्शक लिखते हैं कि कांग्रेस का यही हाल है इसीलिए आज विपक्ष में है। ठीक है, मैं मनीष जी आपके पास आ रहा हूं, बड़ी दिलचस्प राय हमें लोगों से भी मिल रही है। लेकिन मनीष जी, मेरा सीधा सवाल आपसे यह है,
देखिए सर, जो गुजरा उसे हम भूल नहीं सकते। यह जरूरी है कि हम बीती बातों को देखें, लेकिन यह उतना ही जरूरी है कि हम आगे की चीजें देखें। मुद्दे भटकाने के लिए क्या आज एक डॉक्यूमेंट हमारे सामने है, उस पर यह बहस हो रही है, या दरअसल उतनी ही तवज्जो हमें इस चीज पर भी देनी होगी, उस डॉक्यूमेंट को देनी होगी कि कैसे एक उभरते हुए देश, एक गरीब देश जो आजाद हुआ था, उसके नेताओं, हमने एक कैटेगरी, एक श्रेणी नेताओं की ऐसी भी देखी है जिन्होंने कुर्बानी दे दी इस देश के लिए, जिन्होंने न्यूनतम संसाधनों में देश के विकास के लिए बलिदान दिया, त्याग दिए, और आज ये खबर हम सुन रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है, हरि सिंह जी, लौट रहा हूं मैं आपके पास। ये वरिष्ठ पत्रकार मनीष जी से सवाल है। हरि सिंह जी, आता हूं मैं आपके पास। आसिफ, ये सही बात है कि अगर पिछले सालों में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हमको इस बात का इशारा करती हैं कि किस तरह से पावर का मिसयूज हुआ करता था, तो ये ठीक है, मिसयूज हुआ, उसके बाद उन्होंने और 15 साल शासन किया। मगर पॉइंट, जैसा आपके दर्शकों ने भी बोला, पॉइंट ये है, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये गलती थी उनकी और ये लग्जरी है, क्योंकि आप प्राइम मिनिस्टर हो देश के, आपका पर्सनल प्लेन नहीं है। मगर क्या ये तो आज से 40 साल पहले की घटना हो गई? क्या हमने आपने आसिफ नहीं देखा कि हमारे देश का प्लेन कहीं और उड़ा था और फिर वो डाइवर्ट होकर पाकिस्तान चला गया अपने दोस्त की माताजी से मिलने? तो ये भी उसी कैटेगरी का एक हिस्सा है। इशू ये नहीं है किसने क्या किया, इशू ये है कि वर्तमान में क्या चल रहा है, वर्तमान में कोर इश्यूज क्या हैं। और दूसरी बात यह कि जिन ये नोट्स का हवाला दिया जा रहा है, उसमें अगर ये बात होती कि नेहरू जी ने बोला कि भैया मेरे लिए सिगरेट लेके आ जाओ, तो वाकई ये बात लगती। कई बार आपने भी देखा होगा, क्या होता है कि जब कोई वीआईपी आता है तो जो वीआईपी के इंतजाम में लोग लगे रहते हैं, स्वागत वो उनकी आदतों को, उनको लाइकिंग डिसलाइकिंग, हाँ, वो एक उसका भी ख्याल रखा जाता है। तो अगर ये इंफॉर्मेशन मिलती है हमको कि ये नेहरू जी के कहने पर किया गया है, तो ये और आश्चर्यजनक होती है कि भाई इतना बड़ा नेता और एक सिगरेट के लिए जो है उन्होंने प्लेन उड़ा दिया। मगर फिर से मैं वही बोलूंगा कि जैसा आपने भी बोला कि भाई पेट्रोल 100 रुपए पहुंच रहा है, उसकी चिंता नहीं है। अभी हाल ही में एक कॉमन मैन को 2 मच्छर ने काट लिया तो 2 इंजीनियर सस्पेंड हो गए। पूरे प्रदेश में जनता, कितनी जनता है जिसको मच्छर काट रहे हैं, उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही भाई? ठीक, ये मनीष जी ने बातों बातों में बहुत सारे तंज कसे हैं। वैसे प्लेन देश में हमारे उड़े हैं, और अफवाहें जो उनके साथ उड़ी, उड़ते प्लेन्स के साथ, उसमें अफवाहें ये भी उड़ी कि कई बार सैंडल्स भी प्लेन के जरिए लाई गई हैं। खैर, आप सब जानते हैं, बेहतर जानती है जनता कि किसने क्या उड़ाकर क्या मंगाया। हरि सिंह जी, आपके पास आ रहा हूं। हरि सिंह जी, ये टाइमिंग बहुत अहम है। सर, नेहरू कल भोपाल आए थे, ऐसा नहीं है। राजभवन को ये जानकारी कल ही हासिल हुई, ऐसा भी नहीं है। ये दस्तावेज पहले भी जारी किया जा सकता था। दस्तावेज अचानक जारी होना, सरकार का उस पर हमलावर होना, कांग्रेस पर दस्तावेजों के सहारे निशाना साधना, ये टाइमिंग पर जरा जनता कंफ्यूज है सर। पहले जानकारी नहीं थी क्या इन चीजों की? नहीं, जानकारी थी, वो समय समय पर होता है सब, जब भी जानकारी आती है होता है समय। नहीं, पहले भी जानकारी हुई, समय समय पे आता, जनता कोई नहीं, हरि सिंह जी, मैं तो ये कह रहा हूं कि सुरेश राजे जी ने अगर कोई घोटाला किया, आज वो मेरे सामने बैठे हैं, आपके सामने बैठे हैं, आप अभी दस्तावेज रखिए। अब राजे जी के, भगवान करे उनकी उम्र बहुत लंबी हो, 100 साल जी हैं आप राजे जी, लेकिन राजे जी के जाने के बाद 150 साल बाद आप चिट्ठा खोल के बैठेंगे, फिर क्या चर्चा करेंगे हम उस पर सर? नहीं, देखो, इतिहास तो खोलना पड़ेगा, इतिहास तो सब दोहराया जाएगा, ऐसा थोड़ी है। ठीक, इतिहास अगर वक्त पर खुल जाए तो वो वर्तमान, वरना अगर नहीं खोलेंगे तो फिर इतिहास में इतिहास खोलेंगे सर। हरि सिंह जी, लौट रहा हूं मैं इस पर आपके पास। सुरेश जी, आपके पास आ रहा हूं। सुरेश जी, दरअसल तब जबकि कांग्रेस इस वक्त एक नाजुक दौर से गुजर रही है, नेता अपनी अपनी बात कहने लगे हैं, नेतृत्व की मांग करने लगे हैं, पार्टी में लोकतंत्र की मांग करने लगे हैं, ऐसे नाजुक दौर में इस तरह की खबरें पार्टी को कितना मुश्किल में डालती हैं? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है और कोई नाजुक दौर नहीं है। ये नाजुक दौर तो इनका बनाया हुआ आडंबर है कि कांग्रेस नाजुक दौर से गुजर रही है। देखिए, ये अपनी नाकामियां छुपाने के लिए इस तरह के दस्तावेज, इस तरह का सहारा ले रहे हैं। अब कभी मैंने कहा ना अभी कि इन्होंने, कांग्रेस ने क्या दिया 50 साल के 60 साल के शासन काल में, वो सबके देश के सामने है।
इंडियन एयरलाइंस की स्थापना 1953 में किसने की? एयरलिफ्ट एनर्जी प्रोग्राम लॉन्च किसने किया? 1963 में भाखरा नागला बांध किसने बनाया? 1969 में इसरो की स्थापना किसने की? 1974 में भारत में पहला परमाणु परीक्षण हुआ किसने किया? 1975 में पहला उपग्रह आर्यभट्ट मिला किसने दिया? 1976 में बंधुआ मजदूरी की प्रथा को समाप्त किया किसने किया? एम्स हॉस्पिटल किसने दिए? भारत को WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित किया किसने किया? चीन से युद्ध लड़ा, देश जीता किसने किया? और आप देखिए कृषि उत्पादन कहां से कहां पहुंचा, ये 2-4 दिन में नहीं पहुंचा है। ये बरसों पुरानी एक मेहनत का नतीजा है जब हमारा देश यहां खड़ा है। आज देखिए मुद्दे क्या है? 2 करोड़ रोजगार दूंगा, इनके प्रधानमंत्री जी बोलते थे। 2 करोड़ की जगह वो 200 रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप देखिए इन्होंने सर्व स्वच्छता अभियान के तहत तमाम हमारे प्रदेश के अंदर तमाम गांवों को इन्होंने ODF करा दिया, शौचालय। यानी उन शौचालय में पानी आप पहुंचा नहीं पा रहे, आप शौचालय और देश को किस उसमें ले जा रहे? एक अब ये अभी बात कर रहे थे, मैंने सुना था कि साहब वो हमने ये बनवा दिया वो बनवा दिया, प्रधानमंत्री आवास दिए। उन प्रधानमंत्री आवासों की हकीकत को जानिए। मैं जिस विधानसभा का प्रतिनिधित्व करता हूं, वहां एक किस्त देने के बाद जो अपना छपरा या 3 टप्पर डाल के रहते थे उसको हटवा दिया, एक किस्त उसको दे दी। अब वो बेचारा बैठा है 2 साल से, न तो वो घर का है न घाट का है। अब घर छोड़ के वो वर्तमान में किराए के मकान में गुजारा बसर कर रहा है। ठीक, मैं इस पर लौट रहा हूं आपके पास। सुरेश जी आता हूं आपके पास। हरि सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। सुरेश जी मैं लौटता हूं आपके पास। जी सुरेश जी आ रहा हूं मैं आपके पास। और देखिए ये भी एक गजब इत्तेफाक है, एक कोइंसिडेंस देखिए कि तब जबकि हम सिगरेट का जिक्र कर रहे हैं, हम सैंडल का जिक्र कर रहे हैं, मनीष सर ने अभी वो पाकिस्तान की तरफ प्लेन का डेविट होने का जिक्र किया, तो सुरेश राजे जी इन दोनों पार्टियों में घूम चुके हैं, सैंडल वाले भी और वो भी उधर भी। तो खैर उसमें इतना गड़े मुर्दे उखाड़ेंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। मैं हरि सिंह जी आपके पास आ रहा हूं। हरि सिंह जी मेरा आपसे एक सवाल, मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश एक चीज और दूसरी चीज, सर कांग्रेसी हमेशा एक आरोप लगाते हैं और उनका सीधा आरोप यह होता है कि जब आपसे कुछ बन नहीं पड़ता तो आप सीधा नेहरू की गर्दन पकड़ते हैं। देखिए श्रीमान जी, मैं आपसे कह जाऊंगा, अब राजे जी को जो ध्यान नहीं, 1962 में 3 से हुआ था, कहना देश जीता था, इनको देने वाला देश आ रहा था, नेहरू जी के नेतृत्व में कह रहे देश जीता था। 3 से 1962 में देश आ रहा था, राजे जी से पूछो, उनको नॉलेज है। भटकना भारतीय जनता पार्टी मुद्दों से कभी नहीं भटका। भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा नहीं। तो पेट्रोल डीजल महंगा है, 33% वैट है, 100 रुपए पेट्रोल की कीमत है, ये मुद्दा है कि नहीं आपकी नजर में हरि जी? नहीं तो क्या बांग्लादेश का युद्ध का ये जीतने गए थे? नहीं एक मिनट सुरेश जी मैं आता हूं। इन्होंने जीता था बांग्लादेश का युद्ध भी। सुरेश जी आता हूं मैं आपके पास। हरि सिंह जी मैंने आपसे सवाल पूछा, ये जो मुद्दे हैं क्या ये वाकई मुद्दे हैं या नहीं है? ये अंतरराष्ट्रीय स्तर का मामला है, तेल वाला मामला है। हाँ आप जो कह रहे हैं कि तेल महंगा नहीं है, राष्ट्र सुरक्षित तो है। आज राष्ट्र को भी देखना है अपन को, ऐसा नहीं तेल और डीजल के मुद्दे पे चले, पर राष्ट्र को भी राफेल खरीदा भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने। आज सेना की सुरक्षा में कितना उन्होंने योगदान दिया माननीय प्रधानमंत्री जी, ये भी तो है। ठीक, हरि जी मैं लौट रहा हूं आपके पास। मनीष सर आपके पास आ रहा हूं, लास्ट 30 सेकंड दे पाऊंगा सर मैं आपको। इस पूरे खबर पर एक तरफ जहां पूर्व प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, उनकी लग्जरी पर सवाल उठाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ कांग्रेस का यह कहना कि कुछ नहीं, गड़े मुर्दे उखाड़कर मूल मुद्दों से भटकाने की एकमात्र कोशिश है। 30 सेकंड में अगर आप कंक्लूड करें तो कैसे करेंगे सर? जी आप मनीष जी, आप किसको करना है, आपको कि मेरे को? देखिए अच्छा देखिए आसिफ जी, जैसा मैंने पहले भी बोला कि जो अभी सरकारें हैं, गवर्नेंस हैं या पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनको कोर इश्यूज पे और जो जनता की समस्याएं हैं उन पे ध्यान देना चाहिए। राजनीति वो करें, इसमें कोई बुराई नहीं, क्योंकि वो राजनीति करने ही आए हैं, मगर राजनीति करंट इशू पे हो। भाई कमलनाथ जी के आप कोई भ्रष्टाचार के मामले निकाल लें तो ज्यादा रिलेवेंट रहेंगे। इससे बेहतर कि आप नेहरू जी का 60 साल पुराना एक डॉक्यूमेंट पे अपन चर्चा करें तो कोई सेंस नहीं है। आप निकालो ना पिछली 15 महीने की सरकार में क्या भ्रष्टाचार हुए, वो जनता को भी अपील करेगा, क्योंकि जनता भी समझती है कि ये केवल राजनीति करने के चमकाने के लिए या मुद्दे भटकाने के लिए ऐसे इशू सामने लाए जाते हैं। ठीक,
बाकी हरि सिंह जी, एक ये दस्तावेज तो सामने आ गया सर, अच्छी बात है। एक दस्तावेज और सामने आ जाए। आपने कहा था कि कमलनाथ सरकार में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, मंत्रालय दलालों का अड्डा बन गया है। आपने एक मंत्रियों की समिति भी बनाई थी, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बना दिया था। उसकी जो जांच हुई, उस जांच का अगर दस्तावेज निकाल के ले आए और बता दें कि कौन कौन उसमें दोषी निकले हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। ऐसे दस्तावेजों की मध्य प्रदेश को जरूरत है। और सुरेश राजे जी के पास भी मौका था, उनकी सरकार के पास मौका था, सिंहस्थ, मंदसौर, गोलीकांड, पौधरोपण, सबके दोषियों को सामने लाने का। जनता अभी तक उन दस्तावेजों का इंतजार कर रही है। तो क्या सियासत दस्तावेज वही पेश करती है जो वो करना चाहती है, या फिर जनता जो जानना चाहती है उसको दबाकर रखा जाता है? बहुत बड़ा सवाल है। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।